ओके, लास्ट टाइम ये हमने देखा था जी टेक्स्ट इनपुट को, राइट? टेक्स्ट इनपुट में स्टाइल, ऑन चेंज टेक्स्ट, स्पेशली ये फंक्शन जिसके थ्रू आप अपने स्टेट वेरिएबल को अपडेट करते हैं, और प्लेस होल्डर को टेक्स्ट शो करना है, वैल्यू से जो भी आपने यहाँ पे लिखा होगा वो इसमें डिस्प्ले होगा। एक जो एडिशनल इसमें प्रॉप देख रहे हैं वो कीबोर्ड टाइप है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जब आप इस पे आपने कीबोर्ड टाइप नहीं दी, सॉरी मेरा ख्याल है कि यहाँ से मैग्नीफायर तो नहीं हमने पकड़ लिया, इसको ए प्रेस करते हैं, दोबारा ओपन कर लेते हैं जी। ये जो इनपुट टाइप है इसका क्या रोल है जी? इनपुट टाइप का कीबोर्ड टाइप का क्या रोल है जी? हाँ, ये जो सॉफ्ट की पैड आएगा, अगर आप टेक्स्ट के लिए करेंगे तो स्टैंडर्ड जो टेक्स्ट कीबोर्ड है वही आएगा। अगर कीबोर्ड टाइप आपने न्यूमेरिक कर दी तो इस पर क्लिक करेंगे तो न्यूमेरिक कीबोर्ड आएगा जिसमें एंट्रीज हो। तो न्यूमेरिक कीबोर्ड में और कौन कौन सी वैल्यूज दे सकते हैं? अगर ऑल पॉसिबल लिस्ट देखनी हो तो आप इसमें डॉक्यूमेंटेशन में कंपोनेंट्स में आ जाएं और यहाँ पे आप टेक्स्ट इनपुट को देखें तो ये इतनी ज़्यादा प्रॉप्स आपको नज़र आ रही। यहाँ से ये कीबोर्ड टाइप पे क्लिक करें तो डिफ़ॉल्ट न्यूमेरिक पैड, डेसिमल पैड, ईमेल एड्रेस, फ़ोन पैड, अगर iOS के लिए तो उसमें और ज़्यादा जो है वो है। ये तो दोनों के लिए क्रॉस प्लेटफॉर्म वैल्यूज़ हैं, ये iOS के लिए हैं अगर इन एडिशन टू डैट, और ये एंड्रॉयड के लिए विजिबल पासवर्ड या आइकन। सो आपने हमेशा API में कंपोनेंट्स में आके ये तमाम कंप्लीट लिस्ट है प्रॉप्स, ठीक है? तो आप यहाँ से देख सकते हैं। फ़िलहाल यहाँ पे हमने कौन सी लिया जी? न्यूमेरिक। यू कैन ट्राई डिफरेंट वैल्यूज़। अच्छा, ईमेल एड्रेस को अगर लेना है आपने तो ईमेल एड्रेस भी अगर हम ले लें, यहाँ पे इनपुट लेना चाहें ईमेल एड्रेस भी, पहले इनको थोड़ा सा प्रॉपर कर लेते हैं। इसको साइड बाई साइड कर लेते हैं। जी, ये जो सेंटर में आ रहे हैं इनको यहाँ से ख़त्म करते हैं, शुरू में आ जाएं ज़रा, ठीक है? और मार्जिन टॉप से कुछ दे देते हैं 20 फॉर एग्जांपल, सेव कर लें या 30 दे दें। अच्छा जी, आपके पास इनपुट को थोड़ा सा अगर राउंड करना है, जो आपने उसमें देखा है बॉर्डर रेडियस नज़र आ रहा है जी कहीं पे, बॉर्डर रेडियस। सो यू कैन ट्राई डिफरेंट वैल्यूज़ जो आपको सूटेबल लगे, ठीक है जी? हमने यहाँ पे लिख दिया जी एंटर योर नेम, इस तरह बैकग्राउंड कलर वगैरह दे सकते हैं, एंटर योर एज। आपने अगर एक दो और कर लेते हैं, ईमेल अगर इनपुट लेनी है, नेम में भी ईमेल के लिए यहाँ क्या चेंज करेंगे जी? ईमेल लिख देंगे प्लेस होल्डर में, और इसके अलावा वैल्यू में अब हमें ईमेल भी सेव करनी है। ये अनयूज्ड इम्पोर्ट में फॉर द टाइम, सो वी नीड टू सेव ईमेल एज वेल। सो यहाँ से मैंने कॉपी किया और ईमेल, इस टेक्स्ट को मैंने कर दिया ईमेल, और ऑन चेंज ईमेल, राइट? इसको इसके साथ अटैच करना है, क्या चेंज आएगी?
ऑन चेंज नंबर वैल्यू, इसकी क्या होगी जी? ईमेल, यहाँ पे हम चेंज करें, राइट। ईमेल कीबोर्ड टाइप जो है यूज़र को फैसिलिटेट करने के लिए क्या था जी? ईमेल। अगर आप ये नहीं लिखते इसको कट कर लें, सेव करें। अगर आप इसको ईमेल एड्रेस को यू कैन ट्राई कि इस पर क्लिक करेंगे तो ये स्टैंडर्ड आ रहा है कीबोर्ड। इस पे एट द रेट ऑफ सिंबल उसे ढूंढना पड़ेगा कहाँ चला गया। एट द रेट सिंबल ही हैज़ टू फाइंड, ठीक है। सो यहाँ पे आपने कर दिया, सॉरी, ईमेल डैश एड्रेस। अगर ये आप थोड़ा सा गाइड कर दें एंड्रॉयड को कि ईमेल एड्रेस इनपुट होना है, तो ये एट द रेट सिंबल इसने वही है जी, इसमें शुरू में दे दिया, ठीक है जी। अभी इनपुट के बारे में हम देखें। सो ये एक कंपोनेंट और कर लें जी, वन मोर। इसी तरह से टेक्स्ट इनपुट एड्रेस कर लेते हैं हम, ठीक है जी। अब आप लोगों ने जो टास्क है वो ये है कि हम पहले एड्रेस भी लिख लें, फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसमें हमने करना क्या। फर्स्ट ईमेल के साथ साथ हमने लिख लिया यहाँ पे एड्रेस, सेट एड्रेस, राइट। इनको भी सिंबॉलिक कर लें। ये हमने क्या कहा है जी, नेम और ऑन चेंज नेम। इसकी बजाय क्या लिखेंगे यहाँ पे, सेट नेम। कन्वेंशन से ही कर लें। या वैसे ये भी इंटरेस्टिंग है जो इसने कन्वेंशन लिखी है, क्या ख्याल है? ऑन चेंज नेम। जैसे मैं देख रहा हूँ अभी एग्जांपल्स में नई नेमिंग कन्वेंशन दी, अदरवाइज सेटर की टर्मिनोलॉजी, ठीक है जी। सो इट्स गुड। अब फर्स्ट जो है यहाँ पे क्या चेंज आएगी, हमने टेक्स्ट को किस में चेंज कर दिया, नेम में। ऑन चेंज नेम, कैपिटल एन आ जाएगा और वैल्यू इसकी नेम के साथ अटैच होगी। ऑन चेंज ईमेल हो गया, यहाँ पे आ जाए, नेम के बाद ईमेल है, ऑन चेंज ईमेल। देन एड्रेस, ऑन चेंज एड्रेस और एंटर योर एड्रेस, राइट। और वैल्यू इसकी आ गई address. We have to change at so many places, right? कीबोर्ड टाइप जो है वो डिफ़ॉल्ट ही है, तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं जी। हमारे पास कितनी वैल्यूज़ हैं, नेम, नंबर को भी चेंज करने हैं। नंबर क्या है, एज हमने ली है। नंबर किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, एज को। आपकी जो बिजनेस लॉजिक है उसके मुताबिक ही नेम होने चाहिए, सिंबॉलिक रेलेवेंट। कहाँ पे चेंज आएगी, नेम, ईमेल, एड्रेस और किस जगह पे, वैल्यू में एज एंड हेयर। ये ऊपर हमने चेंज कर दिए एज। ये चार वेरिएबल्स हैं जो हमने, चार स्टेट वेरिएबल्स हैं जो हमने लिए हैं। अब मुझे बताएं इनमें इनपुट लेनी है आप लोगों ने और एक अलर्ट बॉक्स में ये सारी इंफॉर्मेशन शो करनी है। एक बटन अगर नीचे बना दें हम, फाइनल, ठीक है जी। सबमिट का अगर एक बटन बना दें, बटन, स्टाइल इसका जो है वो हम बाद में देख लेते हैं। स्टाइल इसका बटन में ही रख देंगे जो नीचे है। ऑन चेंज इसमें नहीं चाहिए, यहाँ क्या है, ऑन प्रेस। ऑन प्रेस पे जो है वो हम
यहाँ पे लिख देंगे जो है वैल्यू इसमें नहीं चाहिए, प्लेस होल्डर नहीं और कुछ चाहिए इसमें वैल्यू टू राइट समथिंग स्टाइल बटन। ये सबमिट बटन, एक से ज़्यादा बटन है तो ठीक है जी। बॉर्डर रेडियस ही दे देते हैं हम, इसमें दे सकते हैं। अच्छा जी, अगर इस पे आपने कुछ भी लिखना है तो टाइटल प्रॉप है, राइट, टाइटल में लिख देते हैं सबमिट। अब टाइम हमारे पास कितना है जी? कितना टाइम है? 5 मिनट्स। क्लास में जाके इसको करें स्टार्ट के कैन नॉट फाइंड वेरिएबल बटन। सो यहाँ पे इसका डिज़ाइन देख लेते हैं। सबसे पहले ये एरर जो है वो, अच्छा जी, मार्जिन वगैरह दे देते हैं। इस पे स्टाइलिंग खैर होनी भी नहीं। बटन की बजाय इसलिए टचेबल ओपेसिटी, फिलहाल हम इस पे इंटरेस्टेड नहीं है। ये इनपुट ज़रा दें और 2-3 चीज़ें हैं जो हमने करनी है इसमें। पहला तो यह है कि हमने इसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में लिया है। इसको एक यूज़र ऑब्जेक्ट में इनपुट ले लेंगे। ये जिस तरह एक लेंथी फॉर्म है तो हर फील्ड के लिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं होगा, एक ऑब्जेक्ट लेंगे, उसी ऑब्जेक्ट में एक उसका कोई प्रोफाइल है यूज़र की, उसमें उसका नेम है, एज है, ईमेल एड्रेस है, उस ऑब्जेक्ट की फील्ड्स में डायरेक्ट इनपुट लेंगे। नंबर 2, इसकी वैलिडेशन करेंगे। अगर एज में सिर्फ न्यूमेरिक हो, एक सर्टन एज रेंज में ही वो इनपुट करे, ठीक है जी। सो इस तरह की वैलिडेशन हम लगाएंगे। वैलिडेशन एरर पे नीचे रेड फॉर्म में आ जाए वार्निंग। तीसरा, मैं ये एक ही इनपुट से हैंडल करना चाहता हूँ। इसको मैंने जो इतने ज़्यादा इनपुट के जो है वो यूज़ किए हैं कंपोनेंट्स, ठीक है, इनका एनालिसिस करते हैं कि इसमें एक जैसा पैटर्न है, हर एक में आपको स्टाइल चाहिए, ऑन चेंज टेक्स्ट चाहिए, सिर्फ वैल्यू चेंज हो रही है, तो क्यों ना हम इसको एक रीयूजेबल कंपोनेंट में ले जाएं। कोड साइज आपका बहुत ही रिड्यूस हो जाएगा। और इस तरह ये एक नया जब आप फील्ड क्रिएट करेंगे तो ऑब्जेक्ट में एक फील्ड देंगे। तो इनिशियली हर ऑन चेंज के लिए आपने अलग फंक्शन बनाया, यानी 4 इनपुट्स के लिए अब आपको 4 फंक्शंस भी बनाने हैं, 4 फंक्शंस भी बनाने। अब ये भी जो है वो एक लेंथी फॉर्म में, जिस तरह ईमेल का देख लें, गूगल का, को अगर 50-60 फील्ड्स हैं तो 50-60 फंक्शन सिर्फ इनपुट लेने के लिए बनाएं। तो एक ही फंक्शन बनाएंगे, एक ही रीयूजेबल कंपोनेंट रखेंगे, एक ही ऑब्जेक्ट होगा, चाहे उस फॉर्म में 1000 की फील्ड्स क्यों ना हो, ठीक है, जो कि कस्टमाइजेबल होगा थ्रू प्रॉप्स। ये अभी हम क्लास में जाके इस पर्टिकुलर जो है वो रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक इसको बिल्ड करते हैं। ओके, ऑन कर देते हैं। ओके, राइट। हमने जो सिंपल यूआई बनाई है जिसमें हमने 4 टेक्स्ट कंपोनेंट लिए, टेक्स्ट इनपुट बटन लिया है, इस पे क्लिक पे हम जो है वो बाद में देखते हैं सिचुएशन क्या है। इन में इनपुट अगर आपने लेनी, एक अगर हम टेक्स्ट और नीचे ले लें सिंपल, जिसमें हम बटन की बजाय इसको ज़रा क्विकली इसको हम यहाँ पे लिख दें। हमारे पास क्या क्या हैं फील्ड, नेम, एज, ईमेल एड्रेस, ठीक है जी। नेम कॉमा ईमेल जो हम इनपुट कर रहे हैं, एज और एड्रेस, सेव करें हम, ठीक है जी। इनकी वैल्यूज़ जो है वो कैन नॉट फाइंड टेक्स्ट, सो वी हैव टू इंपोर्ट टेक्स्ट एज वेल। टेक्स्ट को भी इंपोर्ट कर लें, राइट।
क्या कह रहा है जी, कैन नॉट फाइंड वेरिएबल टेक्स्ट ही है कि और नाम है यार, तो नाम भी बोलना शुरू हो गया क्यों भाई, इज देयर एनी डिफरेंस? टेक्स्ट माइक पे रिसर्च हमारी अधूरी रहेगी फिर भी जी। टेक्स्ट को हम या for the text you have to simply write in between whatever you want to write. Cannot find variable text जी, इसका मतलब यही होता है कि आपने इसको इंपोर्ट नहीं किया, अदरवाइज उसमें कोई इशू नहीं आना चाहिए। सो वी हैव टू रीसेव ताकि वो रिफ्रेश हो। नहीं जी, ये यहाँ पे वैल्यूज़ जो है वो आ रही हैं। सो इसको भी हम पैडिंग वगैरह या मार्जिन दे देते हैं, सेंटर में ले आते हैं। सबसे पहले जो मेन हमारा टारगेट है वो ये है, इनपुट लेनी है आपने, नेम की इनपुट लेनी है। जब भी यूज़र यहाँ पे इनपुट देगा तो ऑन चेंज नेम कॉल होगा, राइट। ये फंक्शन ऑन चेंज नेम का क्या करेगा जी, बताएं किस तरह लिखेंगे ऑन चेंज नेम? जी जी, यहाँ पे फंक्शन बना हुआ है। सो किस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, ऑन चेंज नेम। अगर हम यहाँ पे एक फंक्शन बना लें ऑन चेंज नेम जी, यानी ये फंक्शन ऑलरेडी यहाँ से जो रिटर्न हो रहा है स्टेट से, वो ऑलरेडी ये फंक्शन यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है जी। और ये फंक्शन को हम यानी रीडिफाइन कर लें उसको यहाँ पे किसके इक्वल है। कैन वी डू दिस? यहाँ पे ठहरने, यहाँ पे हम कर लेते हैं सेट नेम, पहले इसी तरतीब से चलें। कॉस्ट ऑन चेंज नेम, कैपिटल कर लें जी। इसमें इनपुट क्या होगी, टेक्स्ट। ये हमें रिएक्ट की लाइब्रेरी ऑटोमेटिकली पास करेगी, सिंगल लाइनर ही है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बोलते थे ना, सेट नेम, और ये जो टेक्स्ट इनपुट आया है ये इसको असाइन करते हैं, ओके। इसी तरह से आपने 4 मेथड्स बना लिए, राइट। ऑन चेंज नेम, इस नेम में इनपुट लेने के लिए। ऑन चेंज एज को हमने कह दिया जी यहाँ पे सेट एज, और यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, ऑन चेंज एज और सेट एज। देन set email, and here we will write on change email or set email, and then यहाँ पे हमने लिखा set address, on change address we have set address, on change name, on change age, on change name वो कह रहा है जी यहाँ पे ग्रे है। on change text पे हमने इसको रजिस्टर करवा दिया, सॉरी, on change name. So we have setters that we update in change handler functions, और इनकी वैल्यूज़ हमने यहाँ पे दे दी। अब यहाँ पे इनिशियली एम्प्टी है, नेम अगर आप लिखते हैं, टाइप करते हैं, तो ये नेम की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे आ जाएगा योर नेम
एंड हेयर email@gmail.com, ईमेल आ रही नीचे। एड्रेस आपने लिख दिया जी 123 थॉमसेट्स लाहौर, वट एवर इट इज़, और एज वाइज आपने लिख दिया। अब ये हमारे पास जो है जिस तरतीब से हमने एज का दरमियान में लिखा है, अगर उसी तरतीब से कर दें तो जिस तरतीब से आपने लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। सो ये सारी इनपुट्स आ रही हैं। अब यहाँ पे कोड में रिडंडेंसी बहुत है और कोड जो है लॉजिकली स्ट्रक्चर्ड नहीं है, ग्रुप्ड नहीं है। अब यहाँ से देखें गौर से, यार बातें नहीं करें ना, फिर सारा उसमें टेम्पो रिकॉर्डिंग का भी खराब कर रहे हैं। आपके पास ये जो 4 वैल्यूज हैं ये यूजर से रेलेवेंट प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। अगर आपने डेटा आइडियली अपलोड करना है सर्वर पे तो ये 4 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स से आप या तो पहले ऑन क्लिक पर इस बटन के ऑन प्रेस पर एक ऑब्जेक्ट बनाएं और उस ऑब्जेक्ट को फिर आप अपलोड करें, और अगर डाउनलोड करेंगे तो डाउनलोड में आप फिर अलग-अलग इनको वैल्यूज असाइन करें और फिर उसको आप यूज करें। सो द बेटर वे इज टू मेक इट वन ऑब्जेक्ट। इसको एक ऑब्जेक्ट बनाने के लिए अब मैं इसको सारे को मैं कमेंट करता हूँ। ये कोड भी लास्ट टाइम मैंने ओवरराइट कर दिया था, ये आप लोगों को शेयर हो जाया करेगा जो इस वीडियो में कोड है, ठीक है। एक तो हमने ये देख लिया वेरिएंट, इसी का वेरिएंट दूसरा देखें हम यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट बनाएं, सो इंस्टेड ऑफ टेकिंग दीज सेपरेट स्टेट्स आई विल टेक जस्ट एक यूजर एंड सेट यूजर, यूजर और सेट यूजर, राइट। और विद इन यूजर जो है जो इनिशियली एक ऑब्जेक्ट है जिसमें नेम जो है मैंने उसी तरह से एम्प्टी से इनिशियलाइज करवा दिया, एज उसकी जो है वो इसी तरह से मैंने नल कह दी, और क्या था एड्रेस को भी एम्प्टी कह दिया, एंड देन ईमेल को भी मैंने इनिशियली अननोन कर दी। इवन यू कैन टेक इट लाइक दिस। अब ये आपके पास ऑब्जेक्ट है जिसमें 4 फील्ड्स आपने ली। नाउ यू हैव वन यूजर और उसमें जो भी फील्ड्स आप बढ़ा सकते हैं। अब यहां से पहले यूआई में देखें, आपने फंक्शंस भी 4 नहीं लिखे, एक ही फंक्शन किया ऑन चेंज यूजर। इंस्टेड ऑफ राइटिंग सो मैनी फंक्शन, अगर एक फॉर्म में 50 फील्ड हैं तो 50 फंक्शन नहीं बनाएंगे, एक ही फंक्शन ऑन चेंज यूजर की बजाय ऑन अपडेट यूजर कह लेते हैं कि जब भी उसको अपडेट करना है, इज अ मोर लॉजिकल नेम, ऑन अपडेट यूजर, ठीक है जी। सो ऑब्वियसली देयर इज नो सेट नेम, इसके बारे में हम देखते हैं किस तरह इसको लिखेंगे, हाउ टू यूज दिस सेट यूजर। अब सेट यूजर को आपने जो लिखना है, दरवाजा बंद कर। अब ये टेक्स्ट से हमें ये नहीं पता चलेगा ये टेक्स्ट नेम के लिए है, एज के लिए है, एड्रेस के लिए, ईमेल के लिए, किस फील्ड को हम अपडेट कर रहे हैं। सो यहां पे सबसे पहले आते हैं जरा इनपुट में, styles dot input on change text। ऑन चेंज टेक्स्ट में अब हमारे पास एक ही फंक्शन है ऑन अपडेट यूजर। सो जब भी चेंज हो यूजर को अपडेट कर दो, ठीक है। इसमें नेम लिखें और वैल्यू क्या होगी, यूजर डॉट नेम, नॉट नेम डायरेक्टली। ईमेल करना है तो आप ऑन अपडेट यूजर। किस तरह करेंगे, एक ही फंक्शन से डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी, यूजर डॉट ईमेल, ठीक है, उसी की फील्ड्स को। मुझे बताएं कि ये आप एक ही फंक्शन में आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि
आप जो है वो यहाँ से पास क्या कर रहे हैं। इसी तरह से कंट्रोल सी ऑन अपडेट एड्रेस, और वैल्यू क्या होगी, यूजर डॉट एड्रेस। जी ऑन अपडेट यूजर एज पे यूजर डॉट एज, और यहाँ पे जो है वो यूजर डॉट नेम, यूजर डॉट ईमेल, यूजर डॉट एज और यूजर डॉट एड्रेस। वेल किसे अपडेट करेंगे जी, ये बताएं जरा। अपडेट किसे करेंगे, यहाँ पे ये फंक्शन कॉल होना है, कब कॉल होना है, जब कोई भी फील्ड अपडेट होगी। तो यहाँ पे ये 4 फंक्शंस का रोल जो है एक ही फंक्शन ले रहा है कि इफ जो है वो जो फील्ड अपडेट करनी है वो नेम है, अगर नेम है तो फिर सेट यूजर में आप सिर्फ अपडेट नेम क्यों करें, else if some sort of logic is required again कि अगर एड्रेस है तो आप किसे अपडेट करें जी, एड्रेस को। ये किस तरह से लॉजिक लिख सकते हैं, ये हमें कैसे पता चलेगा कौन सी फील्ड है जिसके लिए अपडेट को। अगर तो यहां पे एक और पैरामीटर होता तो हम यहां से देख सकते थे कि ये फील्ड है और यहां पे ये इसमें इनपुट आई है, तो उससे हम देख सकते थे अच्छा जो फील्ड है उसमें उसी को अपडेट करें, राइट। लेकिन जो सिस्टम में आप रजिस्टर करते हैं, ये फंक्शन यहां पे ऑन स्टेट टेक्स्ट आपने नहीं बनाया, ये ऑलरेडी प्रॉप है, इसको एक ही पैरामीटर ये पास करता है, दूसरा पैरामीटर हमारा जो कस्टम है वो नहीं पास करता। सो फॉर दैट पर्पस आपको जब तक यहां से इस फील्ड को नहीं आप रिटर्न यहां से सेंड करेंगे, एक ही फंक्शन में आप ये डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे चारों फंक्शंस के लिए। तो इन दैट केस आप फिर यहां एक फंक्शन रजिस्टर नहीं करते, यहां पे आप एक एरो फंक्शन बनाते हैं कि जो टेक्स्ट यहां पे इनपुट आ रहा है उसको ऑन अपडेट को वो टेक्स्ट भी फॉरवर्ड कर दो, इन एडिशन टू दैट आप ये नेम भी फॉरवर्ड कर दो, फील्ड नेम। सो इंस्टेड ऑफ जस्ट राइटिंग द नेम ऑफ अ फंक्शन यू विल क्रिएट अनदर फंक्शन जो कि इंटरनली इसको कॉल करेगा, डायरेक्टली इसको आपने। अब यहां पे आपको 2 फील्ड्स मिल जाएंगे। सो इंस्टेड ऑफ, ये भी तो एक एरो फंक्शन ही है ना, तो ये इन लाइन एक और एरो फंक्शन बनाए जो अपने अंदर से यानी इस बॉडी से उसको कॉल करे। अब इसको अगर आप कॉपी करें, इस बिहेवियर को मैंने यहां पे लिया, इन केस ऑफ ईमेल मैंने कहा ईमेल। अब यहां पे जब आप एरो फंक्शन बना रहे हैं तो उसने आपको टेक्स्ट ही सिस्टम ने देना था, सिस्टम आपको सिर्फ टेक्स्ट ही दे रहा था। इन एडिशन टू दैट आप अपने जितने मर्जी अब कस्टम पैरामीटर्स भी यहां भेज सकते। सो इसी तरह से अब हमें एक ही फंक्शन बनाना पड़ेगा, ईमेल एंड देन एड्रेस एंड देन एज। सो इन दिस वे आप यहां पे फेल लगा, अगर 50 फील्ड हैं तो बहरहाल ये वक्त तो फिर भी उधर ही रहा ना, 50 ई फेल्स लगाने पड़ रहे हैं मुझे। तो व्हाई डोंट राइट वन स्टेटमेंट, चाहे उसमें 5000 फील्ड्स क्यों ना, एक फंक्शन और एक ही स्टेटमेंट में आप अपडेट कर सकते हैं। अगर एक ही स्टेटमेंट में कर सकते हैं तो इवन यू डोंट नीड दिस, ठीक है। बहरहाल जी किस तरह से कर सकते हैं, आप लिखें कि ये जो यूजर ऑब्जेक्ट है, अब यहां पे अगर किसी ने जावास्क्रिप्ट के जो हमने लेक्चर्स अपलोड किए हैं तो उसमें कंप्यूटेड प्रॉपर्टी इंडेक्स के बारे में मैंने बताया कि ऑब्जेक्ट में आप
सब फील्ड और इसकी वैल्यू टेक्स्ट यहां पे देना। जावास्क्रिप्ट आपकी जरा अच्छी होनी चाहिए। अब यूजर की जो फील्ड यहां पे रेफर हो रही है वही फील्ड अपडेट होगी विद द इनपुट दैट हैज बीन गिवन इन दैट बॉक्स। ये इसी के इक्वलेंट है, मैंने कहा है इफ फील्ड नेम देन यूजर सब नेम इक्वल टू टेक्स्ट, इफ फील्ड एज देन यूजर सब एज इक्वल टू। लेकिन ऑब्जेक्ट को दो तरीकों से आप रेफर करते हैं, ये नेम प्रॉपर्टी दो तरीकों से रेफर कर सकते हैं। अगर आपने जावास्क्रिप्ट की नहीं ये वीडियो देखी या इस कॉन्सेप्ट का नहीं पता, कंप्यूटेड प्रॉपर्टी इंडेक्स के नाम से मैंने अपलोड की हुई है जो जावास्क्रिप्ट में। अब यहाँ पे एक तो है ना नेम को प्रिंट करना, यूजर डॉट नेम डॉट सिंटेक्स से कर सकते हैं या अरे सिंटेक्स से भी कर सकते हैं, यूजर सब नेम। तो जावास्क्रिप्ट में दोनों ऑब्जेक्ट के साथ सिंटेक्स अलाउ है। अब यहां पे कांस्टेंट भी हो सकता है, इवन इंडेक्स वेरिएबल भी हो सकता है कि मैं यहां पे फील्ड लिख लूं और फील्ड जो है फील्ड जस्ट इसको यहां पे फील्ड को मैं कह दूं नेम, तो नीचे जो वैल्यू प्रिंट होगी फील्ड सब नेम की होगी। यहां पे मैं लिख दूं एज, तो एज की होगी, यानी उसका इंडेक्स मैंने वेरिएबल कर दिया। अब ये फील्ड नेम ही इंडेक्स बन गया। सो ये एक ही स्टेटमेंट है तो सिंगल लाइनर लिख सकते हैं, सॉरी एक ही स्टेटमेंट है ना तो आप इसको सिंगल लाइनर लिख सकते हैं। और अगर सिंगल लाइनर ही है तो सॉरी अगर सिंगल लाइनर ही एरो देना तो फिर आपको इस फंक्शन को भी बनाने की जरूरत नहीं, इसको कट करें। यू कैन एलिमिनेट इट ऑल टुगेदर। तो जहां वो फंक्शन आपने लिखा है आप इसको वहीं क्यों नहीं प्लग इन कर देते। ठीक है, सिस्टम आपको टेक्स्ट इनपुट करेगा और आप हार्ड कोडेड भी दे सकते हैं कि यूजर सब, ये मुझे पता है कि ये मैंने नेम के साथ एसोसिएट किया है, तो इस तरह से भी लिख सकते हैं। नाउ यू कैन एलिमिनेट दैट फंक्शन ऑल टुगेदर। अगर कंप्यूटर प्रॉपर्टी इंडेक्स ही लिखना है तो व्हाई नॉट राइट इन दिस वे, यहीं पे फिर क्यों नहीं लिख लिया था हमने। हमें फंक्शंस बनाने की जरूरत क्या है, वो चार फंक्शन, वो एक फंक्शन जहां रजिस्टर करना है वहीं पे हम इसको कर सकते हैं। इसको मैं कॉपी करूं सो मिनिमम आप एफिशिएंट लॉजिक थोड़ी सी हो जाएगी, अननेसेसरी फंक्शन चेन नहीं चलेगी। ईमेल और यहां पे आ जाएगा एड्रेस और यहां पे क्या आ जाएगा क्या आ जाएगा जी एज। अब नाउ इफ यू कंपेयर दिस with the earlier solution, you have 4 variables. For each variable you have a different event handler function and you have registered each function as a separate independent function in onChange text. So now you have actually eliminated all these. अगर आपको एक और फील्ड यहाँ क्रिएट करनी है तो सिर्फ उस फील्ड का UI क्रिएट करें and everything is already there. ठीक है, तो आप जैसे जैसे क्रिएट करते जाएंगे तो आपके UI UX से, फिग्मा से या XD से जो कोड जनरेट हो रहा है थोड़ा सा उसको उधर ही ट्यून कर दें। टेक योर ऑब्जेक्ट हेयर और उसको आप यहाँ पे उसके ऑन चेंज टेक्स्ट, ये नहीं उसने लाइन ऐड की हुई, ये लाइन ऐड कर दें और ये आपका कोड जो UI UX का टूल ने जनरेट किया है दैट इज एज गुड एज इट इज। उधर ही आपका वो कोड जो है वो इंप्रूव हो जाएगा, वो सारा इनपुट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये उसने व्यू लिया उसको टेक्स्ट इनपुट में कन्वर्ट करते हैं, स्टाइल उस पे जो उसने दिए वही रहने दें। इसको अगर हम सेव करें और इसको टेस्ट करें, आप इसमें अगर कोई टाइप वगैरह है, आप यहाँ पे योर नेम सॉरी यहाँ पे अगर आप लिखें नेम हु, जब मैं नेम लिखता हूँ तो अब ये बड़ा एबनॉर्मल सा बिहेवियर करना शुरू हो गया। मैं समझ रहा था काफी आसान है काम। ईमेल लिख रहा हूं अगेन और नहीं, कुछ और भी चीजें हैं जिनको देखना है। सो व्हाट इज हैपनिंग नाउ, ये तो गड़बड़ हो गई शुरू। ठीक है, यहां से ये जो लाइन है इसको हमें थोड़ा सा और अंडरस्टैंड करना। हाउ टू अपडेट स्टेट
in React using state is immutable. Immutability पे मैंने सबसे ज्यादा जावास्क्रिप्ट के लेक्चर्स में फोकस रखा है और पूरा शॉपिंग कार्ट उसमें मैंने बनाया कि इम्यूटेबल क्या है और इम्यूटेबिलिटी को कैसे हैंडल करते हैं। असल में हर चीज का आंसर मैंने उन वीडियोस में दिया, जावास्क्रिप्ट की वीडियो। अगर कोई डेटा स्ट्रक्चर इम्यूटेबल है तो वहां मैंने बताया उसको डायरेक्टली इस तरह मॉडिफाई नहीं करना, यू कैन नॉट असाइन डायरेक्टली। होता क्या है कि जब आप इसको कहते हैं कि ये यूजर जो ऑब्जेक्ट है कंप्लीट, उसको सिर्फ इस टेक्स्ट की इक्वल कर दो, तो अगर आप नेम आपने इनपुट किया, एज, एड्रेस, ईमेल, यानी जब आप ईमेल इनपुट करेंगे तो वो नेम को भी खत्म कर देगा, एज को भी, एड्रेस को भी, सबको, और खाली ईमेल से रिप्लेस कर देगा। जबकि आप चाहते हैं कि अगर नेम इनपुट हो रहा है तो भाई एज, एड्रेस, ईमेल को ना छेड़ो, वो जो भी प्रॉपर्टीज हैं, जो भी एज में, नेम में, ईमेल में पड़ा है, वो एज इट इज रहे, सिर्फ नेम अपडेट हो। How to keep all the other things as it is and just updating one, overwriting only one field, पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट इस तरह से वो रिप्लेस हो रहा है। तो एक तो ये है कि आपको इस तरह नहीं लिखना, आपने सेट यूजर के थ्रू इसको अपडेट करना है। और सेट यूजर एक ऑब्जेक्ट है जो आपसे कंप्लीट ऑब्जेक्ट ही लेगा जिसमें 4 प्रॉपर्टीज हैं। वो ये अपडेशन नहीं लेता कि सेट यूजर को हम कहें जी यूजर को सेट करो लेकिन सिर्फ उसकी नेम को अपडेट करो या एज को करो। तो यहां से हमें स्टेट अपडेट करने में टेक्स्ट तो मिलेगा, लेकिन ये डायरेक्ट करना, दिस इज रॉन्ग। यू कैन नॉट अपडेट स्टेट डायरेक्टली। अगर स्टेट डायरेक्टली अपडेट नहीं कर सकते तो स्टेट में यूजर एक ऑब्जेक्ट है, कोई एक भी फील्ड कैलकुलेट हो रही है तो बाकी सारी फील्ड्स एज इट इज रखें, सिर्फ उसे एक फील्ड को ओवरराइड करें और नया ऑब्जेक्ट बनाएं और उसको पास करें। अगेन द सोल्यूशन लाइज इन जावास्क्रिप्ट, बिकॉज यहाँ पे प्रोग्रामिंग में लॉजिक लिखनी है, रिएक्ट का इसमें कोई रोल नहीं। रिएक्ट ने ये रूल दे दिया कि आपने स्टेट अपडेट करनी है, नया ऑब्जेक्ट कैलकुलेट करो। करना कैसे हो आपका जावास्क्रिप्ट का नॉलेज है, उसमें रिएक्ट नहीं आपको कुछ भी बता रहे। जावास्क्रिप्ट में यूज कर रहे हैं, जावास्क्रिप्ट टाइपस्क्रिप्ट में यूज कर रहे हैं। टाइपस्क्रिप्ट वो जिस लैंग्वेज में ये आप डिजाइन पैटर्न इंप्लीमेंट कर रहे हैं उस लैंग्वेज को यूज करते हुए ये सेम कॉन्सेप्ट जो फ्लटर में पढ़ रहे हैं, फ्लटर की वेबसाइट पे देखें तो उसने ये क्लियरली मेंशन किया है कि स्टेट का कॉन्सेप्ट फ्लटर ने रिएक्ट से लिया है। अगर फ्लटर की वेबसाइट जाएंगे तो स्टेट का कॉन्सेप्ट इतना अच्छा लगा है कि फ्लटर ने भी यही लिया है और सबसे ज्यादा ग्लिची स्टेट के ही हैं। तो अगर आप ये पढ़ रहे हैं तो समझ लें आधे से ज्यादा फ्लटर के भी डेवलपर बन गए कि उसमें भी सारा स्टेटलेस और स्टेटफुल विजेट्स, और उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे उन्होंने लिखा है लिंक के साथ कि दे हैव एक्चुअली टेकन द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट फ्रॉम रिएक्ट एंड दैट इज अ ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट कि अगर आपके पास सिर्फ एज अपडेट हो रही है तो बाकी एज इट इज रहे, सिर्फ उतनी फील्ड ही अपडेट हो यूआई में जितनी मॉडिफाई हुई। अगर एक एज हो, मैं पूरी स्क्रीन को क्यों रिफ्रेश करूं, मैं सिर्फ एज वाले पोर्शन को ही रिफ्रेश कर दूं, तो उसके लिए फिर कोड हमें थोड़ा सा ज्यादा लिखना पड़ता है। हम यहां पे लिखेंगे सेट यूजर। अब सेट यूजर को हम नेम कोई एक फील्ड नहीं दे सकते, यूजर ऑब्जेक्ट है, नया ऑब्जेक्ट ही देंगे। अब यहां पे ऑब्जेक्ट ही लिखेंगे, इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के अगेंस्ट ऑब्जेक्ट ही देंगे आप। तो यहां पे आप अगर नेम अपडेट करना है तो इन शॉर्ट ये होगा कि यहां पे आप न्यू नेम दें, न्यू नेम, बाकी इनिशियलाइज नहीं करना। जो ओल्ड एज थी वही आ जाएगी, जो ओल्ड एड्रेस था ऑलरेडी जो उसमें था वही आ जाएगा, जो ओल्ड ईमेल है वही आ जाएगी। तो लेकिन इसको लिखने का बेहतर सिंटेक्स क्या है कि एक फील्ड में कहूं ओवरराइट कर दो, बाकी सारी एज इट इज रखो। तो इसके लिए डॉट 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 स्प्रेड ऑपरेटर पे मैंने पूरा एक लेक्चर जावास्क्रिप्ट का रिकॉर्ड किया है, स्प्रेड रेस्ट ऑपरेटर पे कि डॉट 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 यूजर, यूजर की सारी प्रॉपर्टीज एज इट इज कॉपी कर दो, सिर्फ उसमें से नेम को ओवरराइड कर दो विद दिस न्यू टेक्स्ट। अब इस पे मैंने सबसे ज्यादा जावास्क्रिप्ट में जो है ना वो रिकॉर्डिंग में जोर लगाया कि इम्यूटेबिलिटी समझे, वरना आप रिएक्ट में नहीं काम कर सकते।
सो इन सिंटेक्स का पूरी आप इसकी जो है वो डॉक्यूमेंटेशन में जितना मर्जी टाइम लगा लें, कोई आंसर नहीं है इसका, क्योंकि रिएक्ट का काम नहीं है कैसे करना है वो बताना, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। इसका आंसर आपको जावास्क्रिप्ट में नजर है। सो वन मोर टाइम आई विल टेक दिस सेट यूजर इंस्टेड ऑफ जस्ट राइटिंग दिस user sub name equal to this, I will write set user with the old user by overriding only this property। तो इसमें age, address और email as it is रहेगी। email अपडेट करनी है तो आप कहेंगे ये जो नया टेक्स्ट आया है ईमेल के इन टेक्स्ट फील्ड में, तो सारे यूजर सेम रहे, उसका नेम, एज और एड्रेस सिर्फ ईमेल को ओवरराइट करो एंड विद दिस न्यू टेक्स्ट, यहाँ नाम सेम ही हमने रखा। जब आप यहां पे आ रहे हैं, वेन एवर यू नीड टू मॉडिफाई स्टेट यू विल यूज सेट यूजर एंड ओवरराइट ओनली द प्रॉपर्टी दैट हैज बीन मॉडिफाइड एंड कीप रेस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज एज इट इज। सारी प्रॉपर्टीज को, फील्ड्स को एज इट इज लेने के लिए डॉट 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 ऑपरेटर है जिसको स्प्रेड ऑपरेटर बोलते। सो यू नीड टू एक्चुअली गो होम एंड watch again those videos if you are still not comfortable with this dot dot operator, with object destructuring, with computed property index and all this age। इसलिए मैंने लेक्चर्स को होल्ड ऑन रखा, बड़ा सिस्टमैटिक चलाने की कोशिश की, लेकिन आप लोगों ने साथ नहीं दिया। पहले आप जावास्क्रिप्ट सीखें, मैंने कहा था फॉरगेट अबाउट रिएक्ट, लर्न जावास्क्रिप्ट। 2 वीक कंप्लीट आप लोगों को दिए। फिर मैंने कहा था जी आप प्रोग्रामिंग को छोड़ दें, लर्न डिजाइन। अब हम जावास्क्रिप्ट, डिजाइन और रिएक्ट नेटिव तीनों को कंबाइन कर रहे हैं, लेकिन अगर आपने पहले दोनों स्टेप्स को सीरियसली नहीं लिया तो डेफिनेटली अब आप लूजर्स में से होंगे फिर। बट स्टिल अभी भी कोई इतना नुकसान नहीं हुआ। टोटल 3 से 4 घंटे की वो वीडियोस हैं जावास्क्रिप्ट की, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूआई यूएक्स में चलें, साथ साथ इसमें भी काम होता रहेगा तो और इम्प्रूव। ओके जी, ये हमने कर दिया। अब हम देखते हैं यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे नेम लिखता हूँ तो नेम आ रहा है, अब वो फंबलिंग नहीं हो रही। यहाँ पे ये देखें, मैं बैक स्पेस करता हूँ, वापस उसी को ओवरराइट कर देता है। ये कौन सी फील्ड है जी? सेकंड वन इज ईमेल। क्या इशू है जी? यस। तो इसका मतलब ये है कि जो ईमेल की पहली वैल्यू थी, जो ही मैं चेंज करता हूं, वो प्रीवियस वैल्यू डॉट डॉट की वजह से दोबारा उसी में ही मैं कॉपी कर देता हूं, तो वही दोबारा ओवरराइट हो जाती क्विकली और ये नई फील्ड क्रिएट हो जाती है। यू नीड टू अंडरस्टैंड वो कह रहा है। मैंने इसको सही किया तो ईमेल को अब मैं जो है वो यहाँ पे लिखता हूँ @gmail.com, सो यू कैन सी ईमेल। इसी तरह से इसमें क्या था जी? एड्रेस, कॉमसेट्स 1 2 3 वट एवर इट इज, और ये फाइनली नंबर। सो अब ये हमारे पास जो है वो फाइनल, हमने ऑब्जेक्ट में इनपुट लेना, डायरेक्टली उसकी फील्ड में इनपुट जा रही है। अब ये जो टेक्स्ट फील्ड है वो डायरेक्टली उसी की वैल्यू को ऑब्जेक्ट को शो कर रहा है, और जब चेंज होता है तो डायरेक्ट उस यूजर की उस फील्ड को अपडेट करता है, बाकी फील्ड एज इट इज रहती है। वी डोंट हैव लाइक दिस आइसोलेटेड वेरिएबल्स, द वेरिएबल्स दैट आर लॉजिकली कनेक्टेड, दे शुड बी ग्रुप्ड इनटू वन ऑब्जेक्ट। दैट्स व्हाट द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज। एक रिकॉर्ड जो है, अब रिकॉर्ड का कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर रिकॉर्ड है तो एक ही दफा रिकॉर्ड को अपडेट करते हैं, और हर टेक्स्ट फील्ड एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को जो है वो अपडेट करना। ये मेरे पास डाटा और फंक्शन, इसमें तो बेहतरी आ गई है, लेकिन अभी भी बहुत सी इसमें रेपिटेशन है। लाइक इन फील्ड्स को देखें, इनका स्ट्रक्चर और पैटर्न में कितनी सिमिलैरिटी आपको लग रही है कि इसमें भी स्टाइल देना है, वही स्टाइल है, इसमें भी स्टाइल दे रहा हूं, वही स्टाइल है। ऑल द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग लाइज इन राइटिंग क्लीन कोड, रिमूविंग रिडंडेंसी फ्रॉम योर कोड। यू शुड बी हैविंग सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ, सो दैट अगर एक जगह आप टेक्स्ट फील्ड का स्टाइल चेंज करें तो तमाम टेक्स्ट फील्ड में चेंज हो। आपको कोड में बार बार एक जैसी इस तरह का डोंकी वर्क ना करना पड़े।
दैट्स व्हाई द डिसिप्लिन ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाज इमर्ज्ड। अदरवाइज तो कोडिंग तो वैसे भी हो रही है, लेकिन इंजीनियर्ड वे से नहीं हो रही, बेटर क्लीन कोड नहीं हो रहा। तो आप लोगों को तो खास तौर पर इस पे कंसर्न होना चाहिए। तो अगर हम ये देखें तो मैं क्यों ना यहां से इसको एक्सट्रैक्ट करूं, क्योंकि मुझे तो ये बिल्कुल एक जैसा पैटर्न लग रहा है, और मैं एक यहां पे अपना कस्टम कंपोनेंट डेवलप कर लूं। मैं यहां पे कॉस्ट जो है वो एक माई इनपुट, यहां पे इनपुट या जस्ट इनपुट उसमें नाम रखा हुआ है टेक्स्ट इनपुट में ओवरऑल एक इनपुट की फील्ड बना लेता हूं ऑब्वियसली, और इस पर्टिकुलर फील्ड में यह फंक्शन बना लें आप इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल। ऑब्वियसली अगर आपने लेक्चर्स नहीं देखे तो आप जो है वो थोड़ा सा इसमें फील कर रहे होंगे आप इसको, बट द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कैपिटल आई से नाम शुरू करना है और यहां से रिटर्न करें इनपुट, और ये सारे टेक्स्ट फील्ड को एक सिंगल लाइन से रिप्लेस कर दें इनपुट के टैग से। अब ये मेरा अपना यूजर डिफाइंड कस्टम कंपोनेंट। अच्छा, अब अगर मैं इसको कॉपी करूं और यहां से मैं रिटर्न करवाऊं तो मैं अब देखता हूं डिफरेंस क्या है। इनपुट स्टाइल्स, क्योंकि मैंने स्टाइल्स का जो ऑब्जेक्ट है वो लोकल नहीं बनाया, किसी फंक्शन के अंदर नहीं है, ये बाहर ग्लोबल स्कोप में, मॉड्यूल स्कोप में, इस मॉड्यूल में कहीं भी एक्सेसिबल है, इवन इस फंक्शन में भी, ठीक है जी, और यहां भी। सो इट्स परफेक्टली फाइन। ऑन चेंज टेक्स्ट, अब ये जो ऑब्जेक्ट है ये तो ऑब्जेक्ट यहां है ही नहीं, यूजर डॉट नेम। पहले वैल्यू को देखें, यूजर डॉट नेम, यही इनपुट मैंने हर दफा यूज करना है, चाहे नेम की इनपुट लेनी है, चाहे एज की, चाहे एड्रेस की, चाहे ईमेल की। तो यहां पे मैं ये नहीं लिख सकता यूजर डॉट नेम, राइट। यहां पे मुझे हियर मुझे कोई वैल्यू चाहिए, फील्ड यहां पे लिखना क्या आपने, वैल्यू, विच वैल्यू, द वैल्यू ऑफ नेम, द वैल्यू ऑफ ईमेल और एनी अदर वेरिएबल, चाहे वो इंडिपेंडेंट है या किसी प्रॉपर्टी का नाम। तो मैंने यहां पे क्या कर दिया, वैल्यू, ओके, वैल्यू ऑलरेडी है तो मैं इसको जस्ट फॉर द शॉर्ट। सो मुझे यहां जो वैल्यू आए, अगर नेम की हो तो नेम की इक्वल हो जाए, एज की हो तो एज की इक्वल हो जाए, एंड सो ऑन। सो आई विल हैंडल इट थ्रू प्रॉप्स। इस फंक्शन को प्रॉप्स और पैरामीटर में पास करूंगा, जो वैल्यू उसी के मुताबिक, क्योंकि ये हर एक के लिए इसी तरह से सेम है। स्टाइल सिमिलर है, प्लेस होल्डर नहीं, यू कैन नॉट हैव अ फिक्स प्लेस होल्डर। सो जो है यहां पे प्लेस होल्डर मैं इनपुट ले लेता हूं, और यहां पे अब ये स्ट्रिंग की बजाय आई हैव दिस प्लेस होल्डर एज अ वेरिएबल, वो स्ट्रिंग इनपुट आ गई। अब ऑन चेंज टेक्स्ट में इसको किस तरह हम हैंडल करेंगे। एक चीज और देखें कि इनमें 4 आपने प्रॉप सेट की हैं, इसमें 5 हैं, इस तरह इसमें फिर 4 हैं, इसमें फिर 5 है। सो दिस एट्रीब्यूट इज सम टाइम रिक्वायर्ड एंड सम टाइम यू कैन स्किप इट। सो हियर आई विल टेक दिस एट्रीब्यूट हियर, और ये जो कीबोर्ड टाइप है, कीबोर्ड कौन सा शो करना है, ये मैं भी इनपुट ले लूंगा कीबोर्ड। लेकिन अगर कोई कीबोर्ड नहीं है, नल नहीं मैं रखना चाहता, अगर इफ नॉट कीबोर्ड, कोई कीबोर्ड नहीं है, तो मैं कहूंगा कि जो डिफॉल्ट है वो आ जाए, अदरवाइज जो कीबोर्ड पास किया गया है स्ट्रिंग में वही हो। Now you need to set it properly। यहां पे कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लेस होल्डर वो नहीं पास करेगा, नो प्रॉब्लम, ना लो एम्प्टी होगा। प्लेस होल्डर देगा तो वो प्लेस होल्डर आ जाएगा, नहीं देगा तो एम्प्टी होगा, कोई इशू नहीं। लेकिन यहां पे अगर कीबोर्ड एम्प्टी होगा तो यहां पे गड़बड़। आपने यू ऑलवेज वांट टू एंश्योर के प्रॉपर कीबोर्ड शो हो, इधर द डिफॉल्ट वन और द वन दैट इज पास्ड। गॉट द पॉइंट? सो आपने अब इन सब फील्ड्स को, जहां पे वेरिएबल था
जो फील्ड टू फील्ड वेरी करते थे वो प्रॉप्स में ले लिए, और जो सबके लिए फिक्स था उसको एज इट इज फिक्स कर दिया कि ये सबके लिए एक ही स्टाइल है, एक ही तरह की लुक एंड फील आप लाना चाह रहे हैं। नाउ only one thing is left, and that is the difficult part. Handling data and managing variables is always difficult. On change text, how can I change this? मेरे स्कोप में ये यूजर, पहली बात है ऑब्जेक्ट ही नहीं है, ये यूजर ऑब्जेक्ट तो इसका लोकल ऑब्जेक्ट है, लोकल वेरिएबल है। दिस ऑब्जेक्ट इज नॉट एक्सेसिबल आउटसाइड दिस एरो फंक्शन। पहली बात, स्कोप रूल, अगर आप इसको लोकल से यहां कर दें तो फिर स्टेट में नहीं हो सकता, स्टेट तो होती ही लोकल है। सो आप ये हरकत नहीं कर सकते कि आपने चले ठीक है मैं इसको उठा के सबसे ऊपर डिक्लेयर कर देता हूं ताकि उसके स्कोप में, ऐसा आप नहीं कर सकते, बिकॉज यू नीड समथिंग इन स्टेट ताकि इसकी वैल्यू चेंज हो तो यूआई भी अपडेट हो। और स्टेट इज ऑलवेज टेकन एज अ लोकल, is always local to some component. So even if it's local, but we want to expose its fields here to this function. So हम यहां पे value, placeholder, keyboard, तो value किसकी value है मुझे यहां पे वो भी पता होना चाहिए, और कौन सा ऑब्जेक्ट है ताकि उस ऑब्जेक्ट की डुप्लीकेशन भी मैंने हर दफा करनी है। तो ये याद रखें, रेट में रूल है कि जिस कंपोनेंट में आपने स्टेट डिक्लेयर की है उस स्टेट को अपडेट करने का फंक्शन भी उसी कंपोनेंट में होना चाहिए, कहीं और नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्टेट एक्सेसिबल नहीं है। तो इसका मतलब है यही मुझे दोबारा उसी स्टाइल में जाना पड़ेगा जो मैं यहां कर रहा था कि इसको अपडेट का फंक्शन यही लिखूंगा, कहीं और नहीं लिख सकते आप। स्टेट इज ऑलवेज प्राइवेट टू अ कंपोनेंट वेयर इट इज लोकल, बिकॉज लोकल ही आप उसको डिक्लेयर करते हैं। तो इसका मतलब है यहां मैं एक इवेंट हैंडलिंग का फंक्शन बनाता हूं, कॉस्ट अपडेट यूजर, अपडेट यूजर। अब यूजर अपडेट एज अ होल नहीं कभी होता कि यूजर अपडेट कर दो। यूजर हमेशा यहां किसी एक फील्ड में इनपुट होगी, फिर दूसरी फील्ड में, वन फील्ड एट अ टाइम ही होगा ना। तो आपको यहां पे पता होना चाहिए टेक्स्ट क्या है और फील्ड कौन सी है जिसको अपडेट करना है। अगर आपको ये दोनों चीजें पता है तो फिर ये लिखना एक्सट्रीमली इजियर है। आप यहां पे वही लाइन लिख सकते हैं कि सेट यूजर डॉट डॉट यूजर नेम टेक्स्ट। नाउ समटाइम्स वी राइट नेम, समटाइम्स वी राइट ईमेल। सो वेरिएबल का नेम भी मुझे डायनामिक चाहिए, वैल्यू भी डायनामिक चाहिए, वेरिएबल का नेम भी डायनामिक चाहिए। तो इस बेटर के हम इसको इस तरह लिखें, नेम एंड इट्स वैल्यू। आई नीड अ नेम वैल्यू पेयर। नेम भी डायनामिक हो, अब नेम तो डायनामिक नहीं हो सकता, लेकिन जावास्क्रिप्ट की ब्यूटी ये है कि इसमें नेम भी डायनामिक हो सकता है, वैल्यू भी डायनामिक हो सकती है। दैट्स हाउ वी राइट। ये जो कंप्यूटेड प्रॉपर्टी, द मोर यू विल लर्न जावास्क्रिप्ट, जितना ज्यादा जावास्क्रिप्ट को सीखेंगे उतना ही क्लीन, कॉम्पैक्ट, शॉर्टर कोड आप लिख सकेंगे। यू डोंट नीड टू राइट अपडेट यूजर नेम, अपडेट यूजर ईमेल, अपडेट यूजर। आपने कहा जो भी उसका वेरिएबल है उसको अपडेट करो विद द वैल्यू जो वहां पे आ। द मोर यू विल लर्न जावास्क्रिप्ट उतने ही ज्यादा आप क्लीन एंड क्लीन। इस तरह फ्लटर में जो कोडिंग कर रहे हैं, FYP कर रहे हैं, जितनी ज्यादा डार्ट लैंग्वेज पे आपकी ग्रिप होगी उतनी बेहतर आप जो है उसकी प्रोग्रामिंग कर सके। फ्लटर इज अ लाइब्रेरी लैंग्वेज, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो, अब ये इंटरेस्टिंगली ये फंक्शन तो बन गया, भाई ये फंक्शन तो मुझे यहां चाहिए, इनपुट इसमें आनी है,
अपडेट इसने करना है, लेकिन स्टेट मैंने इधर लिया तो मैंने अपडेट का फंक्शन भी बना। अब किसी तरीके से ये फंक्शन मैं उसके हवाले कर दूं, समहाउ ये फंक्शन मैं यहां पे दे दूं इस इनपुट फील्ड को कि भाई जब भी आपका कंटेंट चेंज हो, क्योंकि फील्ड ये है और इवेंट हैंडलिंग का फंक्शन इसका है, लेकिन ऑब्जेक्ट इसका है और स्टेट अपडेशन का फंक्शन भी इसी का है। अब यहां से देखें जरा क्रॉस द कंपोनेंट कैसे कनेक्शन बनेगा, क्योंकि स्टेट मैंने ली है इस कंपोनेंट में, लेकिन इसको जिस इवेंट के साथ अटैच करना है वो अलग मेरा कस्टम कंपोनेंट है, उसके इवेंट हैंडलर के साथ अटैच करना है, और इसके ऑन क्लिक पे इसने अपनी कोई लोकल स्टेट अपडेट नहीं करनी, बल्कि जो इसको कंज्यूम कर रहा होगा, जिसने इनपुट का टैग लगाया होगा, वो वहां से इनपुट आएगी। तो यहां पे ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं कॉल बैक फंक्शन। वी विल आल्सो पास फंक्शन एज अ पैरामीटर। नाउ कम द फंक्शनल प्रोग्रामिंग। कॉल बैक फंक्शन पास करेंगे और आप यहां पे इसे कहेंगे कि भाई जब भी आपका टेक्स्ट चेंज हो, जब भी टेक्स्ट चेंज हो, सिस्टम आपको टेक्स्ट दे देगा, आप इस फंक्शन को कॉल बैक करना और उसको ये टेक्स्ट पास कर देना। और नाम कैसे बताएगा ये? अब ये कितना न्यूट्रल कंपोनेंट हमने लिखा है कि इसमें हमने ये नहीं लिखा ये ईमेल के लिए, एड्रेस के लिए, फलां 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 किसके लिए। सो हमने कहा जी नेम वैल्यू यहां पे हम आपको बताएंगे। आप ये करेंगे कि ये टेक्स्ट बेसिकली क्या है, इसको टेक्स्ट नहीं कहते ना, ये वैल्यू जो आपको पास हो, आप इस कॉल बैक फंक्शन को कॉल करना और नेम और वैल्यू उसके हवाले कर देना। सो हाउ वी कनेक्ट these two components through here callback functions। और callback functions के जो पैरामीटर चाहिए वैल्यू इसके इंटरनली है जो टाइप की होगी। अब हर कंपोनेंट को क्रिएट करते वक्त हम उसमें सिर्फ नाम पास करेंगे ताकि वो फंक्शन हमें कॉल बैक करते वक्त बताए कि वो टेक्स्ट इनपुट मैंने किसके लिए क्रिएट की थी, और इसको हमने कह दिया इनपुट। सो नाउ आई हैव नेम वैल्यू, प्लेस होल्डर, कीबोर्ड जो ऑप्शनल दो प्रॉपर्टीज हैं, बल्कि इसका ऑर्डर सही कर लेते हैं, नेम वैल्यू और कॉल बैक, ये मिनिमम मुझे बतानी है आपने, बाकी ऑप्शनल है। वो प्लेस होल्डर बता दे, नहीं बताएगा तो नो इशू, यहाँ पे जो है वो एम्प्टी अनडिफाइंड रहेगा। कीबोर्ड बता दे, नहीं बताएगा तो नो इशू, वो डिफॉल्ट कीबोर्ड रहेगा। नाउ आई हैव डेवलप्ड अ रीयूजेबल कंपोनेंट, और यही रीयूजेबल कंपोनेंट आपको जितने भी अच्छे फिग्मा 2 रिएक्ट कोड है जनरेट करते हैं, यही कस्टम कंपोनेंट वो बनाते नहीं है, जिसकी वजह से इतना डुप्लीकेशन कोड क्यों नहीं करनी पड़ती। आप खुद कोडिंग कर रहे हैं, यू मे क्रिएट एफिशिएंट, और उसके कोड को पढ़ के रीस्ट्रक्चर करके वहां से अपना कस्टम कंपोनेंट एक्सट्रैक्ट कर ले, तो वो जो कोड प्लगइन ने जनरेट किया वो इतने क्लीन हो जाएगा। अगर उस कोड में से कस्टम कंपोनेंट्स एक्सट्रैक्ट करने आपको आगे। अच्छा, नाउ वी हैव दिस इनपुट कंपोनेंट। सो तो नहीं कहा यार आप लोग? अच्छा, अब इस इनपुट को यूज करते वक्त कितनी प्रॉप्स पास करनी है? 5। नेम वैल्यू, अच्छा वैल्यू मुझे पास करनी है, यह वैल्यू इसने मुझे बतानी है क्या है। नेम तो चलें ठीक हो, देखिए यहां पे मैंने वैल्यू भी तो देनी है ना, इनिशियल भी होगी और बाद में भी। चलें अभी बदल, ज्यादा क्वेश्चन पूछ के आप लोग परेशान नहीं करते। यहां पे आए, लेट्स रिप्लेस एवरी टेक्स्ट इनपुट दैट इज अ रिएक्ट कंपोनेंट बाय आवर कस्टम कंपोनेंट इनपुट दैट वी हैव डेवलप्ड, और उसके अंदर उसी को हम इनकैप्सुलेट कर रहे हैं। सो यहां पे एवरीथिंग विल बिकम नाउ सिंगल लाइनर। टेक्स्ट हटा दें, चलें यही नाम हमने रखा है इनपुट। वी डोंट नीड स्टाइल, वो हमने सब में एक ही रखा है, वो सबके लिए चल जाएगा। ऑन चेंज टेक्स्ट जब भी हो, यू डोंट नीड टू राइट एनी लॉजिक, आप उसे कहें भाई अपडेट यूजर, ये मेरा कॉल बैक फंक्शन है, जब भी आपका टेक्स्ट चेंज हो आपने इसको कॉल बैक कर देना।
Here's my callback function and प्लेस होल्डर जो है उसको मैंने अब सिंप्लीफाई कर दिया, मैंने कहा ये प्लेस होल्डर है ph। नाउ उस फंक्शन के लिहाज से अब आप प्रॉप्स पास करें ना, उसी तरतीब से अगर हम चलें, नेम जी, नेम किससे ये आइडेंटिफाई होगा, नेम ही है इस फील्ड का नाम। यहां से आ जाए जरा, बाकी बैटरी लो हो चुकी है। वैल्यू को हमने क्या कहा है, वेल, कॉल बैक फंक्शन दे दिया, प्लेस होल्डर दे दिया। अब ये हमारे पास सिंप्लीफाइड कंपोनेंट बन गया जी। इसमें डिफॉल्ट है, मुझे वो देने की जरूरत है, नेम इनपुट है। इसी यही प्रॉप्स मैंने इस फंक्शन को यही पैरामीटर दे दिए, नेम, वेल एंड सो ऑन, राइट। आपको स्टाइल नहीं पसंद आ रहा, एक जगह चेंज करेंगे हर जगह चेंज हो जाएगा। अब एक जगह चेंज करेंगे हर जगह हो जाएगा चेंज। मतलब बहुत सी चीजें जो यहां एक के लिए ट्यून करेंगे वो सब, अगर आपको थीम डेवलप करना आ जाएगा तो एक जगह थीम अप्लाई करेंगे, एक ही थीम पूरी ऐप में यूज हो रहा होगा। तो जब तक आप कस्टम कंपोनेंट्स को नहीं यूज करेंगे, अच्छा जी, अब इसको जरा क्विकली वाइंड अप करते हैं। कंट्रोल सी, हेयर आई विल राइट रिप्लेस इट जी। कीबोर्ड टाइप क्या देनी है आपने, KB इज ईमेल एड्रेस। अगेन ये कंपोनेंट आपने अपने कस्टम कंपोनेंट में रिप्लेस कर लिया, और इसमें काफी जगह चेंज करनी पड़ेगी आपको। नेम इसका क्या है जी, ईमेल। यही नेम हमें वापस इस कॉल बैक फंक्शन में मिलेगा, जिससे हमें पता चलेगा यूजर की किस प्रॉपर्टी को हमने अपडेट करना। यही नेम वो वापस हमें कॉल बैक फंक्शन में देगा, जिसे हम आइडेंटिफाई कर लेंगे, यूजर डॉट ईमेल, अपडेट यूजर, एंटर योर ईमेल एड्रेस। और थर्ड वन किसके लिए था जी, एड्रेस चले कर लेते हैं यहां पे। ये भी देखिए, मुझे तीन दफा एक ही चीज जब लिखनी पड़ रही है तो कौन है जो इसको और नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। लेकिन जो मैं यहां लिखता हूं वही मैं यहां लिखता हूं, वही मैं यहां लिखता हूं। रिडंडेंसी बहुत फजूल चीज है। वाई आई शुड बी राइटिंग द सेम थिंग 3 टाइम्स। यहां तो ज्यादा बार मैसेज बदल सकते हैं, यहां तो मैसेज बदल सकते हैं। ये वैल्यू का क्या करें बताएं भाई, वैल्यू का क्या करें। तो मैं यहां पे आया, मैंने अपने लॉजिक को रीविजिट किया, मुझे पता चला यार वैल्यू की मुझे जरूरत क्या है। नहीं, यहां पे मुझे हाउ कैन आई एलिमिनेट दिस वन, कैन आई। अच्छा, अभी इसको पूरा तो करने, पहले इसको चेक करने जो हमने लिखा है। बैटरी भी लो हो रही है और आज लिहाज से बैटरी लो हो रही है, सही कह रहे हैं आप लोगों की। तो पहली लो हो चुकी है, मेरी अभी लो हो रही है। ये ले जी, यहां पे क्या आ जाएगा जी, एज, यूजर डॉट एज, एज। और कीबोर्ड टाइप क्या थी बोले, नंबर थी, न्यूमेरिक थी, न्यूमेरिक। ले जी, सेव करते हैं। इफ यू हैव नॉट डन एनी मिस्टेक तो होपफुली इट शुड वर्क। तो ऑब्वियसली नहीं एरर आई, पहली तो एरर नजर आ रही है ना, प्लेस होल्डर गायब हो गए हमारे। क्या ख्याल है, पहली तो ऑब्वियस 1 by 1। ये याद रखें, इससे नहीं परेशान होना।